एक सुबह बैंक खुलता है और बैंक के लॉकरों से लगभग 1000 करोड़ के गहने, नकदी और कीमती सामान गायब मिलते हैं। ना कोई ताला टूटा, ना कोई दरवाजा टूटा और ना ही कोई सीसीटीवी सबूत। ऐसा लग रहा था मानो चोर जमीन के अंदर से आए और हवा में गायब हो गए। लेकिन इस परफेक्ट चोरी के पीछे छिपी सच्चाई उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। साल 2017 की बात है। उत्तर भारत के एक व्यस्त शहर में स्थित एक प्रतिष्ठित बैंक लोगों के भरोसे का केंद्र माना जाता था। बैंक के बेसमेंट में बना लॉकर सेक्शन बेहद सुरक्षित समझा जाता था। यहाँ व्यापारियों से लेकर आम परिवारों तक सैकड़ों लोगों ने अपनी जमा पूंजी और कीमती गहने रखे हुए थे। हर दिन बैंक में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत दिखाई देती थी। लेकिन बैंक से कुछ दूरी पर मौजूद एक पुराना और लगभग भुला दिया गया गोदाम धीरे धीरे एक ऐसी साजिश का केंद्र बन रहा था जो आने वाले समय में पूरे शहर को हिलाने वाली थी। उस गोदाम का इस्तेमाल वर्षों से नहीं हुआ था। बाहर से देखने पर वो पूरी तरह वीरान दिखाई देता था, लेकिन रात और दिन के बीच कुछ ऐसे घंटे होते थे जब उसके अंदर गुप्त रूप से काम चल रहा था। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था रघुवीर। एक समय में वो प्रॉपर्टी के कारोबार से अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन कुछ गलत फैसलों और कर्ज के बोझ ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कर्जदार उसके पीछे पड़े थे और आर्थिक संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा था। इसी दौरान उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। रघुवीर ने बैंक की गतिविधियों का महीनों तक अध्ययन किया। वह कभी ग्राहक बनकर बैंक जाता, कभी आसपास की दुकानों में बैठकर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों की दिनचर्या पर नजर रखता। उसने धीरे धीरे बैंक के लॉकर रूम की संभावित स्थिति का अंदाजा लगा लिया। जब उसे यकीन हो गया कि बैंक के पास मौजूद पुराना गोदाम उसके प्लान के लिए सही जगह है, तब उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इस योजना में शामिल किया। मनोज बढ़ई का काम करता था और लकड़ी के मजबूत ढांचे बनाने में माहिर था। देव मशीनों और औजारों को संभालना जानता था। जितेंद्र और विक्की मेहनत करने वाले लोग थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। शुरू में जब रघुवीर ने सुरंग बनाकर बैंक तक पहुंचने की बात कही तो सभी को यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी योजना समझाई और आखिरकार सब तैयार हो गए। अगले कई हफ्तों तक गोदाम के अंदर खुदाई शुरू हुई। ये काम आसान नहीं था। मिट्टी निकालना, उसे छिपाना और सुरंग को गिरने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। मनोज ने लकड़ी के तख्तों और सहारों की मदद से सुरंग को मजबूत बनाना शुरू किया। हर कुछ फीट पर लकड़ी के सपोर्ट लगाए जाते ताकि खुदाई के दौरान कोई दुर्घटना न हो। निकाली गई मिट्टी को बोरियों में भरकर गोदाम के अलग अलग हिस्सों में छिपाया जाता। बाहर से देखने पर किसी को अंदाजा नहीं हो सकता था कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। दिन गुजरते गए और सुरंग धीरे धीरे लंबी होती गई। कई बार दिशा को लेकर परेशानी आई। कभी उन्हें लगा कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो कभी जमीन की कठोर परतों ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी। लेकिन रघुवीर हार मानने को तैयार नहीं था। वह हर रात नक्शे, दूरी और मापतौल की मदद से अगला कदम तय करता। लगभग 1.5 महीने की लगातार मेहनत के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वे बैंक के लॉकर रूम के ठीक नीचे पहुंच चुके हैं। अब इंतजार था सही मौके का। उन्होंने बैंक की छुट्टियों का फायदा उठाने का फैसला किया। शनिवार शाम बैंक बंद हुआ और शहर में सामान्य गतिविधियां चलती रही। लेकिन उसी रात गोदाम के अंदर मौजूद चारों लोग इतिहास की सबसे साहसी डकैतियों में से एक को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सुरंग के अंतिम हिस्से की खुदाई शुरू की और कुछ घंटों बाद उनके सामने कंक्रीट की मोटी परत दिखाई दी। यही बैंक के लॉकर रूम का फर्श था। सावधानी से फर्श को काटा गया। काम इतना धीमे और सटीक तरीके से किया गया कि ऊपर किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार एक छोटा सा छेद बन गया। सबसे पहले रघुवीर अंदर गया। उसने टॉर्च की हल्की रोशनी में चारों तरफ देखा। सामने दर्जनों लॉकर खड़े थे। महीनों की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। इसके बाद बाकी साथी भी अंदर पहुंच गए। कई घंटों तक वे लोग लगातार लॉकर तोड़ते रहे। उन्होंने उन लॉकरों को प्राथमिकता दी जिनमें कीमती सामान होने की संभावना ज्यादा थी। सोने के गहने, नकदी, चांदी की वस्तुएं और बहुमूल्य सामान बैगों में भर भर कर सुरंग के रास्ते गोदाम तक पहुंचाया जाने लगा। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। जब उन्हें लगा कि अब ज्यादा देर रुकना खतरनाक होगा, तब वे वापस लौट गए। सोमवार की सुबह बैंक खुला। कर्मचारी रोज की तरह काम में लग गए। कुछ देर बाद शाखा प्रबंधक लॉकर सेक्शन की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कई लॉकर टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था और कमरे के एक कोने में फर्श के बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही समय में पूरा इलाका सुरक्षा बलों और जांच अधिकारियों से भर गया। जब अधिकारियों ने सुरंग देखी तो वे भी हैरान रह गए। इतनी लंबी और मजबूत सुरंग बनाना किसी साधारण अपराधी के बस की बात नहीं थी। जांच टीम सुरंग के अंदर गई और दूसरे छोर पर मौजूद गोदाम तक पहुंची। वहां मिट्टी के ढेर, लकड़ी के सहारे, खाली पानी की बोतलें और खाने के पैकेट मिले।
ये साफ था कि अपराधी कई हफ्तों तक यही काम करते रहे थे। मामला जल्द ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। समाचार चैनल लगातार इस चोरी को प्रमुखता से दिखा रहे थे। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग रो रहे थे क्योंकि उनके परिवार की वर्षों की बचत गायब हो चुकी थी। कुछ लोगों की बेटियों की शादी तय थी और उनके गहने लॉकर में रखे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतने बड़े अपराध को अंजाम कैसे दिया गया। जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी अजय प्रताप को सौंपी गई। अजय ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें शुरुआत से ही यकीन था कि अपराधियों को बैंक और इलाके की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने गोदाम के मालिक, आसपास के लोगों और बैंक कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करवाई, लेकिन कई दिनों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उधर रघुवीर और उसके साथी खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। चोरी का माल अलग अलग जगहों पर छिपा दिया गया था। उन्होंने तय किया कि कुछ समय तक वे एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर बड़े अपराधों की तरह यहाँ भी सबसे बड़ी कमजोरी अपराधियों का लालच ही साबित हुआ। विक्की, जो गैंग का सबसे कम अनुभवी सदस्य था, अचानक खर्चीला हो गया। उसने महंगे कपड़े खरीदने शुरू कर दिए और दोस्तों के बीच शेखी बघाड़ने लगा। एक रात नशे की हालत में उसने इशारों में बताया कि उसकी किस्मत बदल चुकी है और अब उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है। उसकी बातें सुनकर एक व्यक्ति को शक हुआ और उसने गुप्त रूप से पुलिस को सूचना दे दी। यही वह गलती थी जिसने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस ने तुरंत विक्की पर निगरानी शुरू कर दी। उसके फोन रिकॉर्ड और गतिविधियों की जांच की गई। धीरे धीरे उसके संपर्क ऐसे लोगों से जुड़ने लगे जिनका गोदाम के आसपास आना जाना था। अब जांच टीम को पहली बार लगा कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक रात जब विक्की शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद उसका हौसला टूट गया। उसने रघुवीर और बाकी साथियों के नाम उगल दिए। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी शुरू कर दी। कुछ दिनों के भीतर मनोज और देव को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चोरी किए गए सामान का एक हिस्सा भी बरामद हुआ। अब सिर्फ रघुवीर फरार था। वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसके ज्यादातर साथी गिरफ्तार हो गए, तब उसका बचना मुश्किल हो गया। आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि रघुवीर एक दूसरे शहर में छिपा हुआ है। कई दिनों की निगरानी के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी का बड़ा हिस्सा बरामद हुआ। पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई। पता चला कि इस अपराध की योजना लगभग 6 महीने पहले बनाई गई थी और सुरंग बनाने में कई हफ्तों की मेहनत लगी थी। जांच पूरी होने के बाद धीरे धीरे बरामद सामान को कानूनी प्रक्रिया के तहत लोगों को लौटाया जाने लगा। हालांकि कुछ कीमती वस्तुएं हमेशा के लिए खो चुकी थीं। इस घटना ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी एक सुनियोजित योजना के सामने कमजोर पड़ सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि कोई भी अपराध कितना ही परफेक्ट क्यों न लगे, एक छोटी सी गलती पूरे खेल को खत्म कर सकती है। जिस सुरंग को रघुवीर अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता समझ रहा था, वही आखिरकार उसे जेल की सलाखों तक ले गई।